तो आज हमारे पास एक XUV700 आ रहा है PPF के लिए। कस्टमर आ ही रहे हैं, 3 बजे का टाइम दिया था, आने वाले बराबर टाइम पे पहुँचे। तो देखते हैं कि गाड़ी कैसे कंडीशन में है। PPF करवाना है कस्टमर को। कल ही उनका फ़ोन आया ऐसे ऐसे, उनको मैंने जो एक्सप्लेन किया तो वो बहुत अच्छा लगा था कि जो प्रोसेस है, क्या क्या काम करने वाले हैं, क्या क्या है, बाकी PPF से अपना PPF कैसे अच्छा है, ये सब समझाने के बाद वो कन्विंस हो गए थे। कल ही हुई है डिलीवरी, आया सच गाड़ी पे कुछ रहेगा नहीं होपफुली। एक बार मैं पेंट इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। 123 महिंद्रा की खासियत है, अभी जो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स है उसमें सबसे ज़्यादा पेंट की क्वालिटी अच्छी कोई दे रहा होगा ना तो महिंद्रा है। स्कोडा फोक्सवैगन तो वैसे भी जर्मन है, लेकिन इंडियन कार मेकर्स में महिंद्रा बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है कि कार की पेंट की क्वालिटी अच्छी रहे, पेंट की थिकनेस बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। मैंने जितनी गाड़ियाँ ऑब्जर्व की हुई है उस पर एक 120 to 150 माइक्रॉन्स के आसपास पेंट रहता ही है हर एक गाड़ी पे। मतलब कहीं पे वो कॉस्ट कटिंग करने के लिए ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए चलो पेंट कम मार दिया हो गया। ये बहुत अच्छा किया आपने कि हम बहुत सारे कस्टमर्स को सजेस्ट करते हैं कि इस पैनल पे कुछ स्वस्तिक का मार्क वगैरह ना निकाल। पहले ही पूछ लिया था सर आप PPF कराओगे, मैंने कहा कह रहा था सर आप नीचे ही कहीं कुछ लगा। हाँ, अभी शोरूम वालों को भी मालूम हो गया है, क्योंकि क्या होता है कि ये डैमेज हो जाता है क्लियर कोट उसके ऊपर से। वो तो आपने बताया था ना कि हाँ, उसको वो मत कराना, हाँ, तो वो वाला था, प्लस उसने भी जिसने महिंद्रा मतलब जो हाँ, जिसने डिलीवरी दी उसने ही बोला। नहीं अच्छा है, कहीं पर रिपेंटेड तो नहीं लग रहा मुझे। नहीं कोई, मैंने इसको पहले जाके उसके वेयर हाउस में चेक किया था, हाँ, तो इस पे धूल जमी थी, बट मैंने कहा इस पे कह रहे सर जब एक बार साफ होगी तो आपको और क्लियर दिख जाएगा। जनरली मुझे इस पे स्क्रैचेस वगैरह दिखे नहीं थे। हाँ, स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं है। इसके बाद जो कुछ भी इस पे लगा फिर मैंने कभी कुछ साफ नहीं किया। मैं कहा आज पहले इसको वहीं ले जाएंगे तो एटलीस्ट हाँ, इसको ढंग से वॉश करके कर देंगे ना। हाँ, वॉश तो वॉश कंप्लीट एक 2 से 3 घंटे का प्रोसेस वही रहता है। वो पेंट थिकनेस मेजर कर रहा है कि थिकनेस कितना है, कि कोई सा पैनल तो रिपेंटेड नहीं है, ये चेक करने के लिए। हैट्स ऑफ टू आनंद महिंद्रा जी, क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छा काम करती है जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हो, क्योंकि पेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये गाड़ी पे मैंने जितना ऑब्जर्व किया हुआ है कि महिंद्रा की XUV300 हो, स्कॉर्पियो एन हो, स्कॉर्पियो क्लासिक हो, कोई सी भी गाड़ी हो, उसमें पेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया देते हो। कहीं पे आपको ज़्यादा मतलब ऐसा ऑरेंज पिल नहीं दिखेगा, पेंट डिफेक्ट्स में मतलब पेंट में दाना नहीं दिखेगा, और कहीं पे भी मतलब ऐसा पैनल गैप्स तो बहुत ही कम रहते हैं। हाँ, नंबर प्लेट निकाल के फिर से उसमें बोल्ट में फिटिंग नहीं करते, हम पंच होल ही करते हैं। सेम जैसा पहले। हाँ, सेम जैसा है वैसे ही करते हैं। डिफेक्ट्स है क्या वॉश करने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठी हुई है तो जो स्क्रैचेस सॉल मार्क्स है वो प्रॉपरली विजिबल नहीं रहते। जैसे ही गाड़ी अच्छे से वॉश हो जाता है, वॉश होने के बाद ही पता चल जाएगा। गाड़ी कल ही डिलीवरी हुई है तो मतलब ऐसे नहीं है कि स्टेप्स कुछ इसमें हम SOP से अवॉइड कर सकते हैं। जो SOP है स्टैंडर्ड SOP वो फॉलो करेंगे। डिकंटेमिनेशन लेके क्ले बार हो गया, आयरन रिमूवल हो गया, ये सब चीज़ें वॉशिंग के टाइम पे हो ही जाएगी। उसके बाद pH न्यूट्रल शैम्पू से वॉश होगा। इंटीरियर अगर ख़राब है तो इंटीरियर को मल्टीपर्पज़ क्लीनर से, फोम से क्लीन किया जाएगा, मैट्स वगैरह प्रॉपरली वॉश किए जाएंगे, और उसके बाद जाके गाड़ी कल जाके अंदर आएगा, और कल फिर पेंट करेक्शन का काम इस पर मास्किंग करके स्टार्ट किया जाएगा। सो बेसिकली XUV700 के PPF को टक इन करने के लिए जो पार्ट्स नेसेसरी है रिमूव करना, वो बेसिकली अभी हम रिमूव कर रहे हैं, जिसमें टेल लैम्प्स रिमूव होंगे, मिरर्स रिमूव होंगे, वेदर स्ट्रिप्स बेंड होने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से वेदर स्ट्रिप्स नहीं निकालते इस गाड़ी के, बस इतना ही। और जो बेसिकली अभी इस गाड़ी की डिज़ाइन बेसिकली महिंद्रा ने ऐसी बनाई हुई है कि बहुत ज़्यादा शार्प एजेस ऐसे कॉर्नर्स पे नहीं है, तो इस वजह से PPF आसानी से वहाँ पे टक इन हो जाता है। लेकिन फिर भी हम इंश्योर करते हैं कि जितने ज़्यादा पार्ट निकाल सके उतने निकालें, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होता है कि जब PPF टक इन हो जाता है तो उसमें पील ऑफ के चांसेस कम हो जाते हैं। अश्योरेंस भी कस्टमर को भी रहता है और हमें भी रहता है कि एक पीस ऑफ माइंड उसमें जिसको बोल सकते हैं हम। जो पार्ट्स डिसमेंटल करना होते हैं वो बेसिकली रिमूव हो गए हैं। इसके बाद अभी पेंट करेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, कि जैसे कि आप बोनेट के ऊपर देख सकते हो कि गाड़ी नए होने के बावजूद भी एक माइनस हॉल मार्क्स है गाड़ी पे, हेयरलाइन स्क्रैचेस है। तो बेसिकली आज डे 2 है,
अभी पेंट करेक्शन का प्रोसेस हो रहा है गाड़ी के ऊपर। जैसे आप देख सकते हो कि एक सैंडिंग का प्रोसेस हो रहा है, जो कि न्यू गाड़ी पे हम रिकमेंड नहीं करते। गाड़ी स्टॉक यार्ड में खड़ी रहने की वजह से उसके ऊपर बर्ड ड्रॉपिंग्स के वगैरह इशू बहुत थे, थोड़ा पेंट में डस्ट भी था, तो इस वजह से बोनेट पे इशू था। इस वजह से खाली बोनेट को सैंड कर रहे हैं ताकि जो फिनिश आए तो वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कहीं पे दाना वगैरह पीपीएफ के नीचे ना दिखे। क्योंकि पीपीएफ के नीचे बेसिकली क्या होता है कि पीपीएफ के नीचे जो पार्टिकल अगर एक आध भी रहता है तो वो दिख के आता है, क्योंकि फिनिश इतनी फ्लॉलेस रहती है तो एक डिफेक्ट भी बहुत मतलब ज़्यादा विजिबल रहता है। तो इस वजह से सैंडिंग करेंगे 1500 से और 3000 से। उसके बाद इसके ऊपर कंपाउंडिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे और उसके बाद गाड़ी वॉश करके पीपीएफ के लिए रेडी करेंगे। अभी इसके ऊपर कंपाउंडिंग की स्टेप चालू करेंगे जो 2 to 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। जो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि सैंडिंग की वजह से पूरा जो पैनल है वो ब्लर हो गया है। क्लियर कोट के ऊपर के जो डिफेक्ट्स है वो हटाने के लिए सैंडिंग किया था हम लोगों ने, तो अभी डिफेक्ट्स तो हट गए हैं, लेकिन जो सैंडिंग के मार्क्स है और जो स्क्रैचेस सोल मार्क्स थे बोनेट के ऊपर, वो बेसिकली अभी है कंपाउंडिंग की स्टेप रिमूव करेगी। 2 to 3 स्टेजेस में करना पड़ता है, तो कभी कभी 1 स्टेज में भी कंप्लीट हो जाता है, कुछ केसेस में 2 से 3 स्टेजेस लगते हैं, मतलब 2 to 3 टाइम्स कंपाउंडिंग करना पड़ सकता है। और ये कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर पॉलिशिंग करेंगे। गाड़ी लेते समय ये ध्यान रखना है, स्पेशली महिंद्रा XUV 700, कि जब आप डिलीवरी ले रहे हो तो इसके ऊपर जो प्लास्टिक का रैपर लगाया होता है प्रोटेक्टिव लेयर करके, जिसमें स्क्रैचेस वगैरह ना आए क्रोम पार्ट पे, तो ये डिलीवरी लेते समय इंश्योर कीजिए कि ये निकाल दे, क्योंकि बाद में ये निकालते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि ये निकालने के लिए प्लास्टिक स्क्रैपर यूज़ करना पड़ता है, जनरल पर्पज़ एडिसिव क्लीनर जो G-पैक आता है वो यूज़ करके ये हटाना पड़ता है। बेसिकली ये नॉर्मली वैसे नहीं निकलता, तो ऐसे इसको स्क्रैप करके ही निकालना पड़ता है। जो पार्ट्स रिमूव करने के बाद जो इसके प्लग्स रहते हैं जिसमें अपने टेल लैम्प्स वगैरह फिट होते हैं, जो सप्लाई रहता है, उसके पार्ट्स को अच्छे से मास्किंग करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब पीपीएफ से पहले गाड़ी वॉश करेंगे तो इसमें पानी ना जाए। जो अभी मिरर्स निकलने के बाद यहाँ पे होल्स है, वो इंश्योर करना ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली मास्किंग करके कवर हो जाए, ताकि पानी अंदर ना जाए जब हम वॉश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अभी मेरे पीछे गाड़ी वॉश हो रही है, जो पीपीएफ से पहले रिकमेंडेड रहता है बेसिकली, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स कंपाउंड के रहते हैं छोटे छोटे, वो पीपीएफ में आने की वजह से पीपीएफ का फिनिशिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, उसके नीचे वो दिख सकता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए और पीपीएफ का फिनिश अच्छा आने के लिए ये सब प्रोसेसेस मैंडेटरी है, कुछ भी करके ये अवॉइड नहीं कर सकते, ये करना ही है। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि पिछले साल सेम गाड़ी हमने पीपीएफ की थी ईजिस में, जिसके ऊपर एक 2 व्हीलर का कुछ तो स्क्रैच लग गया था यहाँ पे। तो कस्टमर गाड़ी लेके आए थे, उनको ये बेसिकली पैनल रिमूव करना है और चेंज करना है। तो पीपीएफ के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखा दे। और जो ये स्क्रैच है अभी इसको कैसे प्रोटेक्ट किया है, और अभी निकालते समय आप देख सकते हो कि कहीं पर भी गम का एडेसिव का जो रेसिड्यू है वो बेसिकली नीचे पेंट के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, 1 पीस में पीपीएफ निकल रहा है बेसिकली। और यही फ़ायदा होता है कि एक अच्छे ब्रांड का पीपीएफ अगर आपकी गाड़ी पे आप लगवाते हो तो कभी भी ये एडेसिव ट्रांसफ़र के इशू वहाँ पे नहीं होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके ऊपर स्क्रैच था, यहाँ पे नॉमिनल अमाउंट में इम्पैक्ट की वजह से एडेसिव ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन नीचे कुछ भी ये नहीं है, एडिस डैमेज नहीं गया हुआ। तो ये एडिसिव है ना? हाँ ये एडिसिव है, ये तो पेंट में कोई स्क्रैच नहीं है। नहीं, जैसे ये पीपीएफ निकाल देते तो जैसे ही जनरल पर्पज़ एडिसिव क्लीनर से निकाल देंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि ये पैनल रिमूव हो गया है अभी पीपीएफ का, एडिसिव का ट्रांसफ़र जो है मतलब 1% भी नहीं है। एडिसिव विदाउट एनी ट्रांसफरिंग और विदाउट एनी बॉन्डिंग विद द पेंट वो रिमूव हो गया। यहाँ पे 1-2 जगह पे छूटा था और जहाँ पे इम्पैक्ट था, लेकिन वो जनरल पर्पज़ एडिसिव क्लीनर से बेसिकली निकल गया। अब ये पेट्रोल कैप का निकालते हैं तो कहीं पे एडिसिव का ये नहीं दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं है।
जो ये लाइन दिख रही है, आप सोच रहे होंगे कि ना ये ब्लेड के मार्क्स है, लेकिन ब्लेड के मार्क्स नहीं है। जैसे PPF यहाँ पे 0 कट था, इस वजह से यहाँ पे धूल जमा होने की वजह से ये हो रहा था, लेकिन जैसे हम क्लीन कर देते हैं यहाँ पे आपको नीचे एक भी ब्लेड का मार्क्स नहीं दिखेंगे। एफर्टलेसली ये रिमूव हो गया सब। हमारे जो एप्लीकेटर है साजन भाई, उनका काम इतना बढ़िया है कि वो कभी भी मतलब एक आध के गले पे PPF लगा के, अगर वो वीडियो देखा होगा शायद आपने कि एक गले पे PPF ऐसे लगाया हुआ है, वो ब्लेड मार रहा है, नीचे कुछ भी नहीं हो रहा है, खून भी नहीं आ रहा, वैसे ही सेम गाड़ी का है। वो इतने मतलब स्मूथली वो ब्लेड चलाते हैं कि नीचे कभी भी मतलब अब तक जितनी गाड़ियाँ की है वो 50, 100, 150 गाड़ी की है मेरे यहाँ पे, वो सब गाड़ी पे मतलब एक भी गाड़ी पे अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि नीचे पेंट कट है, नीचे ब्लेड चला हुआ है। यहाँ पे सस्ते में काम होता है, वहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। जब तक आप PPF उठाते नहीं हो तब तक आपको पता नहीं चलेगा नीचे ब्लेड चला है या नहीं चला है। राजन भाई को बोले ना कि खुद के गले पे रख के PPF लगा के कट मार दे, तो भी वो मार देंगे, इतना ज़्यादा उनको खुद के काम पे भरोसा है। जैसे कि आप मेजरमेंट होने के बाद प्रिंटिंग वगैरह हो गए, PPF का काम चालू हो गया। ये अपने साजन भाई जो हमारा काम देखते हैं PPF को, बाकी किसी को मैं हाथ नहीं लगा देता गाड़ी में। सेलिब्रिटी भी है साजन भाई। हाँ, सेलिब्रिटी आदमी है, बहुत बड़ा काम बोलने के साथ नहीं है, हम छोटे आदमी हैं वैसे। इसलिए आप जैसे देख सकते हो हमने शटर वगैरह नीचे लिए ताकि कस्टमर अगर एंटर करता है तो उसके साथ डस्ट फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। AC स्टार्ट किए हुए हैं ताकि जो PPF में लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स ना आए, तो ये मतलब डस्ट फ्री एनवायरनमेंट और टेम्परेचर मेंटेन रखना एट द टाइम ऑफ PPF बहुत नेसेसरी रहता है, क्योंकि बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं कि थोड़ा PPF स्ट्रेच हो गया ज़्यादा, तो उस केस में वापस स्ट्रेच मार्क आ सकते हैं, तो PPF ख़राब हो जाता है। और कभी कभी कुछ केसेस में मतलब बहुत सारी गाड़ियों में देखे हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क दिखते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन न होने की वजह से और डस्ट के पार्टिकल्स भी कुछ PPF के नीचे दिखते हैं, तो वो वही रीज़न है कि डस्ट फ्री एनवायरनमेंट नहीं रहता और टेम्परेचर उनका मेंटेन नहीं रहता। यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा इनक्लोज एनवायरनमेंट है, तो कुछ भी मतलब डस्ट का वगैरह इसमें एंटर होना मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी PPF एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये है गाड़ी का फाइनल लुक। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको फाइनल फिनिश कैसा लगा, और अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है आप जिसके ऊपर काम करवाना चाहते हो तो हम बाउदन में लोकेटेड है। आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, बाउदन के स्टूडियो में आप विजिट भी कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कार्ड्स कस्टम। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि काम आपको कैसा लगा।